मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की करंट अफेयर देखते हैं, यानी 25 फेब 2025 की जो भी करंट अफेयर रहे, जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहे, सारे के सारे हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो आइए, जो भी नेशनल और इंटरनेशनल जो भी क्वेश्चन रहे ना, सारे के सारे हमने डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने ये रहे पहला क्वेश्चन। Which country has been elected as the Vice President of the International Against of the Organization of Maritime Navigation Aids यानी IALA? कौन सी कंट्री ने जो कि इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट के रूप में और द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि मैरीटाइम नेविगेशन, इसमें ध्यान में रखना ये जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जो कि गवेषणा सहायता संगठन रहे, इसमें जो कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में ये सिलेक्टेड करवाया गया है इंडिया। ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं है, बस यही याद रखना, यही है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये A, B, C एंड D यही आंसर है जो कि इंडिया बने हैं, ध्यान में रखना। एंड बात करें इसके जो ये एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना आपको पूछे तो ये भी ध्यान में रखना 1957, जो कि ध्यान में रखना ये इसका हेडक्वार्टर आपको फ्रांस से मिलेगा, यानी फ्रांस की पेरिस में, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं डिटेल में क्या रहा है। ये है जो कि इंडिया जो कि इसके वाइस प्रेसिडेंट बने। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। इंडिया इज सिलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द IALA। इंडिया विल होस्ट द IALA काउंसिल मीटिंग दिसंबर 2025 में ये ऑब्जर्व करी जाएगी। द IALA कॉन्फ्रेंस ऑफ जनरल असेंबली इन सितंबर 2027 इन मुंबई में भी यही ऑब्जर्व करने वाला है, ध्यान में रखना। इंडिया इलेक्टेड द वाइस प्रेसिडेंसी इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बस ये तो हमने डिस्कस करी, बस यही याद रखना, ये दिसंबर में जो कि ऑब्जर्व की जाएगी ये काउंसिल की मीटिंग। एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ द जनरल असेंबली इन सितंबर 2027 में ये मुंबई में भी होने वाला है, ध्यान में रखना, ये एक बताया गया है रिसेंटली। एंड इंडिया इसकी वाइस प्रेसिडेंट रहे। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन, ध्यान में रखना, किसने जो कि फास्टेस्ट बैट्समैन बने, स्कोर द 14,000 रन इन द हिस्ट्री ऑफ ODI क्रिकेट, ध्यान में रखना। ODI क्रिकेट में जो कि 14,000 रन पारी करने वाला ये कौन सी क्रिकेटर जो कि कौन सी बैट्समैन बने, ये तो सभी को पता है, ये किसे नहीं पता, ये जो कि विराट कोहली सही आंसर है। ऑप्शन यही है, विराट कोहली, ध्यान में रखना। ऑप्शन A इज द राइट आंसर, विराट कोहली बने हैं, ध्यान में रखना। एंड इन्होंने जो कौन सी 14,000 रन पूरी करने वाला 14,085 ऐसे आसपास होगा, 85, ध्यान में रखना। एंड इन्होंने जो कि कौन सी पारियों में करी है 287 जो कि पारियों में ये पूरी करी है, जो कि ये रन 14,000 रन, ध्यान में रखना। एंड हमने भी डिस्कस की थी जो रोहित शर्मा रहे, इन्हीं की जो कि 11,000 रन पारी करने वाला, ये भी सेकंड इंडियन बने, ध्यान में रखना, जो कि इससे पहले तो विराट कोहली के नाम से रहे, ध्यान में रखना। एंड अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान और जो इंडिया के बीच में जो मैच रहे, इसमें तो काफ़ी अच्छी इनकी प्रदर्शन रहे, ध्यान में रखिएगा। उन्होंने एक मतलब पाकिस्तान की एक व्यक्ति रहे, ये ऐसे बताया रहा था कि जो अगर विराट कोहली को फॉर्म में लाना है तो उन्हें बस पाकिस्तान के एक नेस्ट में खिलाना है, बस यही उनका कहना है, बस। ये इन्होंने जो पारी करी है ये सचिन तेंदुलकर के बाद, मतलब सचिन तेंदुलकर के जो रिकॉर्ड रहे ना, ये भी ब्रेक करी है विराट कोहली ने, ध्यान में रखना। एंड आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है, ये भी देख सकते हो जो कि सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड। एंड कुमार संगकारा ये एक श्रीलंका की प्लेयर है। एंड ये रहे विराट कोहली, ये सचिन तेंदुलकर के जो रिकॉर्ड रहे ये देख सकते हो, ये 1,000 रन, इसके बाद जो कि ये 14,000 रन 350 पारियों में, बट इन्हीं के जो रहे ये है 378, बट जो विराट कोहली के रहे ये है 287, मतलब ये सभी की जो रैंक नहीं ना, ये पीछे छोड़कर ये टॉप पर रहे, ध्यान में रखना, बस इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, वही याद रखना। आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
Virat Kohli has become the fastest batter to reach the milestone of the 14,000 ODI, getting there in his 287 innings, and in the Champions Trophy मैच अगेंस्ट द पाकिस्तान जो कि ये दुबई में हो रहा था, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 3 में क्या आ रहा है। Which Indian has been invited as the chief guest of the National Day of Mauritius। ध्यान में रखना मॉरिशियस की एक नेशनल डे में जो कि कारण से इंडियन जो कि इन्हें इनवाइट करी गई है, मतलब चीफ गेस्ट के रूप में। ध्यान में रखना ये रिसेंटली एक न्यूज़ में रहे, ध्यान में रखना। ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड जो ये मॉरिशियस है ना, ये जो मुक्ति लाभ करी है जो कि ब्रिटिश रूल से कौन सी ईयर में, ये 1968 में ये इनकी जो कि फ्रीडम मिली। एंड बस यही याद रखना, इन्होंने जो विजिट करने वाला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मार्च 12 जो कि अटेंड करने के लिए, मार्च 12 जो कि इन्हीं की नेशनल डे है, ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय दिवस मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें आमंत्रित किया गया है। आइए देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी is said to visit the Mauritius next month to participate the guest of honor of the country's national day or celebration। नेशनल डे सेलिब्रेशन में उन्हें जो कि चीफ गेस्ट बनाया गया है। दिस अनाउंसमेंट वाज मेड बाय द मॉरिटियन प्राइम मिनिस्टर जो कि मिनिस्टर नबीन रामगुलाम जो रहे ना मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर, इन्हीं के द्वारा who compares the Modi's presence and underscores the deep of the historic and bilateral tie and between the two countries। ध्यान में रखना। एंड बस उनकी विजिट पर जो कि काफ़ी सारे भी तो जो भी बात चर्चा की जाएगी हमने फिर से हमें डिस्कस करेंगे। बस अभी के टाइम में यही याद रखना, मॉरिशियस जो कि उन्हें इन्वाइट करी है। आइए देखते हैं, मॉरिशियस के बारे में तो डिस्कस करी, इनके बारे में भी तो देखते हैं। ये मॉरिशियस में आप में देख सकते हो, ये एक अफ्रीका कंटिनेंट पे रहे, ये अफ्रीकन कंटिनेंट पे रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड यहाँ तो जो कि एशिया कंटिनेंट रहे। कैपिटल इसका पोर्ट लुइस हो गया, कैपिटल पोर्ट लुइस। प्रेसिडेंट है जो कि धर्म गोकुल, ये प्रेसिडेंट। एंड पीएम है नबीन राम गुलाम, अभी हमने डिस्कस की, रविंद्र चंद्र राम गुलाम। करेंसी है मॉरिटियन रुपीस। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच। एंड कंटिनेंट जो रहे ये अफ्रीका कंटिनेंट पे रहे। एंड जो कि मॉरिशस के साथ एक्सरसाइज की जाती है, इंडिया एक्सरसाइज की जाती है। कौन सी एक्सरसाइज? हाइड्रोग्राफिक सर्वे एक्सरसाइज एक तो रहे, पैसेज एक्सरसाइज और जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। ध्यान में रखना ये मॉरिशस के साथ की जाती है। सो सारे के सारे हमने डिस्कस कर ली। एंड अब देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में, क्या रहे नंबर 4। Which country become the second in world after China to launch an electric personal license EPL for pilot। ध्यान में रखना कौन सी कंट्री ने सेकंड बने हैं जो कि वर्ल्ड ओवर में चाइना के बाद जो कि लॉन्च द इलेक्ट्रिक पर्सनल लाइसेंस, ये है इंडिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा। इंडिया जो कि सेकंड बने हैं, टफ तो बने, जो फर्स्ट पर रहे ये तो चाइना रहे, इसके बाद जो कि इंडिया बने। ध्यान में रखना ये जो सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे ना, क्या आप बता सकते हो सिविल एविएशन मिनिस्टर का नाम क्या है? के राम मोहन नायडू, जो कि इन्होंने सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे, ध्यान में रखना। एंड इन्हीं के द्वारा ये जो कि रिसेंटली लॉन्च कर पाया गया है, यही याद रखना। एंड इंडिया जो कि ये बने हैं। आइए देखते हैं डिटेल में क्या दी गई है, ये देख सकते हो। ये जो मीटिंग जो कि श्री किंजरप्पू यानी के राम मोहन नायडू यानी श्री किंजरप्पू राम मोहन नायडू, ध्यान में रखना। ऑनरेबल मिनिस्टर एंड सिविल एविएशन जो कि ये सिविल एविएशन मिनिस्टर है। आइए देखते हैं डिटेल में क्या दी गई है। विद द लॉन्च ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द, ये जो लॉन्च करने के बाद इंडिया हैज़ बिकम द सेकेंड कंट्री आफ्टर द चाइना टू वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट द इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस EPL टू फ्लाइट द क्रू। ध्यान में रखना ये इलेक्ट्रिक लाइसेंस है पर्सनल जो कि इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस। ध्यान में रखना द लॉन्च ऑफ EPL बाय द DGCA इज नॉट जस्ट ए स्टेप फॉरवर्ड फॉर द एविएशन बट also फॉर द फ्यूचर एंड डिजिटलाइजेशन अक्रॉस द सेक्टर
नायडू सेड। ध्यान में रखिएगा, द मिनिस्टर ऑल्सो सेड द लुकिंग एट द ग्रोथ ऑफ द इंडियन सिविल एविएशन द कंट्री विल रिक्वायर एटलीस्ट 20,000, जो कि 20,000 पायलट की ज़रूरत है इन द कमिंग ईयर। ध्यान में रखना, टू कीप अप द विथ द ग्रोइंग डिमांड्स ऑन एयर ट्रैवल एंड कंट्री विथ एमोंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मेकिंग द ग्लोबली। ध्यान में रखना, जो कि जो ग्लोबली मतलब जो एविएशन क्षेत्र में जो कि डेवलप रहे इंडिया की, काफ़ी ज़बरदस्त रहे। आइए देखते हैं नंबर 5 पर क्या रहे। हु इज़ द फर्स्ट फिजिकल डिसेबिलिटीज एस्ट्रोनॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना। कौन सी फर्स्ट फिजिकल डिसेबिलिटीज एस्ट्रोनॉट एक रहे, उन्होंने जो कि ट्रैवल करने वाला है, जो मिशन जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रहे हैं, यानी इंटरनेशनल ISS, ये जो कि ट्रैवल करने के लिए उन्होंने जो कि मिशन में ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये ट्रैवल करने वाला है। ध्यान में रखना फिजिकल, बट ये यही ध्यान में रखना फिजिकल डिसेबिलिटीज पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब उसी तरह जो हमने हर बार डिस्कस करते रहता, जो शीतल देवी रही जो तीरंदाज रही, बस उन्हीं की तरह ये भी एक जो कि इनकी एक जो कि पैर नहीं है, बस यही याद रखना 19 ईयर में जो कि इनकी पैर कोई एक एक्सीडेंट में उन्होंने जो कि पैर को जो कि गवाई है, बस यही याद रखना। इन्होंने जो कि ये मिशन, इसका नाम क्या है बताओ, फिजिकल डिसेबिलिटी जो एस्ट्रोनॉट रहे। ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जॉन मैकफल, नाम यही है। ध्यान में रखना जॉन मैकफल, ये जो कि 43 एज की जॉन मैकफल, ये जो कि फर्स्ट फिजिकल डिसेबिलिटीज एस्ट्रोनॉट बनने वाला है। ध्यान में रखना। एंड ये जो रहे, ये कौन सी स्पेस स्टेशन से रहे, ये यूरोपियन जो स्पेस स्टेशन रहे ना, ESA यूरोपियन स्पेस स्टेशन, ध्यान में रखना, इसमें रहे जो कि इन्होंने विजिट करने वाला है। आइए देखते हैं इनके बारे में क्या और क्या देखे। ये देख सकते हो इनके एक जो पैर है ही नहीं। सो ये एक बहुत ही शानदार इंस्पिरेशन है। ध्यान में रखना, मतलब मान लो कि उन्होंने जो हार नहीं मानी है, अगर उन्होंने हार नहीं मानी है तो उनकी तो सफलता यानी उनके जो सक्सेस रहे, ये भी मतलब किसी ना किसी तरह हार ही मान ली, अंततः हार ही मान ली कि नहीं तुम ही जीतो, बस यही याद रखना। बस इनके उम्मीद एंड इसके जो चाहत रहे वो सैल्यूट है उन्हें, बस यही याद रखना। देखते हैं इसके डिटेल में। नाम क्या है, नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, जो कि जॉन मैकफल। इट इज़ वन ऑफ द स्टेप ऑफ द मैन वन जाइंट लिव ऑफ द इंक्लूसिव ब्रिटिश पैरालंपिक, ध्यान पैरालंपियन, एंड उन्होंने जो कि पैरालंपिक में भी उन्होंने पार्टिसिपेट करी है 100 मीटर जो कि रनिंग में। ध्यान में रखना, मतलब सोच सकते हो। एंड ऑर्थोपेडाटिक सर्जन, जो कि ऑर्थोपेडाटिक उनके पैर में जो कि सर्जरी करवाया गया है। जॉन मैकफल हैज़ बीन द क्लियर फॉर द टेक ऑफ द आज द वर्ल्ड फर्स्ट डिसेबिलिटीज एस्ट्रोनॉट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड वर्ल्ड की फर्स्ट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, काफ़ी चांसेस बढ़ जाता है एग्जाम में आने के। मैकफल टूक ऑफ द रनिंग आफ्टर द लॉसिंग द राइट लेग एंड मोटर बाइक, मतलब एक्सीडेंट में जो कि 19 एज में उनके ये जो कि उनकी जो लेग ये लॉस करती, बस यही याद रखना। सो इम्पोर्टेंट है, मतलब हर बार हमने डिस्कस करते हैं ना क्वेश्चन, बट किसी क्वेश्चन एक ऐसे इंपॉर्टेंट होती है कि एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। बस इसे पढ़िए, इसे याद रखिए, वो एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम में इसी क्वेश्चन में से आपको सफलता दिलाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ध्यान से पढ़िए, मतलब आपको भी पता चलेगा कि ये हाँ कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन में, एंड और कौन सी क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ये नहीं, बस आपको ही पता चलेगा। सो जब भी बात की जाती है, मतलब इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है, बस यही याद रखना, वो ध्यान से पढ़िए, इम्पोर्टेंट है। इसका क्या नाम है, मैकफल। जब भी ये पिक आपको सामने आएगा, ये मैकफल नाम। सो देखते हैं नंबर 6 क्या रहे। भारत का पहला जो कि अफसर, यानी भारत का पहला अफसर हवाई अड्डा, ये दोनों ही हिंदी में रहे, बस जो कि कृत्रिम द्वीप पर, ये कृत्रिम द्वीप पर मतलब
ध्यान में सुनना, ये इंग्लिश पे आपको बता देता हूँ। जो कि इंडिया की, ध्यान में रखना, इंडिया की फर्स्ट ऑफशोर एयरपोर्ट, ध्यान में रखना, ये दोनों के दोनों हिंदी में नहीं बट इंग्लिश आपको बता देता हूँ। एयरपोर्ट जो कि बिल्ड करवाया जाएगा कौन सी आइसलैंड के कौन सी प्लेस के पास में, ध्यान में रखना, कौन सी द्वीप पर ये स्थापना करवाया जाएगा। ध्यान में रखना, ये मुंबई के पास में एक जो कि एयरपोर्ट आर्टिफिशियली ये बनाया जा रहा है। ध्यान में रखना, आर्टिफिशियली मतलब आर्टिफिशियल एयरपोर्ट तो आर्टिफिशियली होती है, बट आर्टिफिशियली आइसलैंड पर बनाया जा रहा है, यही है इम्पोर्टेंट। मैन मेड आइसलैंड पर बनाया जा रहा है, ध्यान में रखना। इसके आगे हमने एक पिक भी लगाई है, हमने देखेंगे वो पिक, ध्यान में रखना। एंड जो ये तो हमने डिस्कस की, एंड अभी हमने डिस्कस की सिविल एविएशन जो मिनिस्ट्री, क्या आपको याद है? वो तो अभी हमने डिस्कस की ना, किंजरप्पू राम मोहन नायडू। आइए देखते हैं क्या रहे, ये देख सकते हो, ये जो कि बनाया जाएगा ये मुंबई के पास में रहे, सही आंसर मुंबई है। इंडिया प्लान्स टू बिल्ड द फर्स्ट ऑफशोर एयरपोर्ट नियर द मुंबई ऑन द आर्टिफिशियल आइसलैंड, जो कि artificial island Bandhan, and aiming to boost connectivity and congestion. ध्यान में रखना, इंडिया इज सेट टू डेवलप द फर्स्ट ऑफशोर एंड एयरपोर्ट नियर द मुंबई एज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ब्रॉडर विजन एंड मॉडर्नाइजिंग द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर। ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, नंबर 7, इंटरनेशनल डिफेंस एंड मेरीटाइम सिक्योरिटी एग्जीबिशन एंड इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन हेल्ड इन व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री में हो रहा है? ये दोनों के दोनों, एक तो रहे इंटरनेशनल जो कि मेरीटाइम सिक्योरिटी एग्जीबिशन, एंड और एक रहे इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन जो कि ये हो रहा है। ध्यान में रखना, इंटरनेशनल एक तो रहे इंटरनेशनल डिफेंस मेरीटाइम एग्जीबिशन, मेरीटाइम सिक्योरिटी एग्जीबिशन एंड इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन, ये कौन सी प्लेस में हो रहा है? ये यूनाइटेड अरब अमीरात में हो रहा है, यानी जो कि अबू धाबी में, मतलब अबू धाबी तो कैपिटल है, इसके कैपिटल में हो रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात में। एंड इंडिया की जो कि कोस्ट गार्ड शिप रहे ना, जो कि श्योर ये पार्टिसिपेट करी है, ध्यान में रखना, इसमें पार्टिसिपेट करी है। सो और बात करें यूनाइटेड अरब अमीरात की, ये तो कैपिटल ये हमने डिस्कस की जो अबू धाबी। एंड इसके क्या करेंसी आप बता सकते हो? करेंसी है दिरहम, ध्यान में रखना, दिरहम ये करेंसी है। एंड प्रेसिडेंट आपको बता दूँ, प्रेसिडेंट जो वो है मोहम्मद बिन जायद यस वो है मोहम्मद बिन जायद ऑल 9, ध्यान में रखना, विल जायद ऑल 9। आइए देखते हैं नंबर डिटेल में क्या आ रहा है। द इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन IDEX एंड द नावल डिफेंस एंड मेरीटाइम सिक्योरिटी एग्जीबिशन NAVDEX आर हेल्ड इन यूनाइटेड अरब अमीरात में हो रहा है। अभी हमने डिस्कस की 2025 एडिशन ऑफ दिस एग्जीबिशन ओपन ऑन February 17 से हो रहा है 2025 अबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन सेंटर ADNEC में। ध्यान में रखना, द एग्जीबिशन शोकेस द latest defense technology and the solution. They promote the international peace security. They are the premier platform for the global defense and the security industry. ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट में, नंबर 8 में अली आए लिंग, ये एक फेस्टिवल है, कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट की जा रहा है? ये असम में, ऑप्शन ए तो राइट आंसर आसाम। ध्यान में रखिए, असम की कम्युनिटी रहे मिसिंग कम्युनिटी, इन्हीं के द्वारा ऑब्जर्व की जा रहा है, मिसिंग कम्युनिटी, एंड ये ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये देखते हैं, ये एक मतलब इनके डांस फेस्टिवल, देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। मिसिंग ट्राइब असम रिसेंटली सेलिब्रेट द अली आई लिगंग, ध्यान में रखना, फेस्टिवल मार्किंग द स्टार्ट ऑफ द सोइंग सीजन मतलब फसल की जो बुनाई की जाती है, ध्यान में रखना। सो मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी एंड रिफर्स द, मतलब जो एग्रीकल्चर की बिगिनिंग ईयर है, ध्यान में रखना, बिगिनिंग है, एंड कम्युनिटी अंटिल, ध्यान में रखना। द मिसिंग ट्राइब वन ऑफ द आसाम्स लार्जेस्ट इंडिजिनियस कम्युनिटी में एक
and recently celebrated the early Ligang festival, significant culture and the agricultural event observed on first Wednesday of the Assamese month of Fagun। ध्यान में रखना फेस्टिवल वेयर बिगिन ऑफ द स्विंग सीजन, ये स्विंग सीजन की ये बिगनिंग है, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 9, Which स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट बर्ड स्पेसीज। ध्यान में रखना एक रिसेंटली सेंसस के मुताबिक मतलब पक्षियों के राज्य के पक्षियों के मामले में सबसे ज़्यादा प्रजातियों कौन सी स्टेट में रहे, ये वेस्ट बंगाल में रहे। इसके बाद जो कि वेस्ट बंगाल के बाद पूछे तो ये वेस्ट बंगाल में टॉप पर है, बट वेस्ट बंगाल के कितनी की बर्ड है ये भी ध्यान में रखिएगा। सो वेस्ट बंगाल में लगभग जो प्रजाति हो रही है ये 543, ध्यान में रखना मतलब बर्ड की नंबर नहीं है, ये स्पेसीज है, कितने की स्पेसीज रहे 543, जो कि ध्यान में रखना ये जो सेंसस है ना द ग्रेट बैकवर्ड बर्ड काउंट के मुताबिक यानी GVBC के मुताबिक ग्रेट बर्ड बैकवर्ड सेंसस के मुताबिक बैकवर्ड बर्ड सेंसस के मुताबिक काउंट के मुताबिक ये बताया गया है, ध्यान में रखिएगा। एंड टोटल स्पेसीज जो बात करी गई है इंडिया में ऑल ओवर में 1068। आइए देखते हैं क्या रहा है डिटेल में। ये देख सकते हो जो कि नंबर पूछे तो ये स्पेसीज 538 फॉलोड बाय द उत्तराखंड 426 रहे, असम में 420, ध्यान में रखिएगा। टॉप पर रहे जो कि वेस्ट बंगाल द फॉर द थर्ड ईयर इन दी रो बंगाल रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ द स्पेसीज ड्यूरिंग द ग्रेट बैकवर्ड बर्ड, ध्यान में रखना काउंट जो कि GVBC अक्रॉस द 37 स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ द कंट्री, मतलब 37 ये यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट लेकर ध्यान में रखना। वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर प्रजाति रहे एंड इसके बाद जो कि इसमें जो कि 538 फॉलोड बाय द उत्तराखंड 426, असम में 420, ध्यान में रखिएगा। एंड टोटल जो बात करी गई है 1068 स्पेसीज। आइए देखते हैं नेक्स्ट। बात करें वेस्ट बंगाल की तो देखते हैं ये रहे मैं आप में जो कि देख सकते हो ये रहे वेस्ट बंगाल, यहाँ देख सकते हो यहाँ रहे वेस्ट बंगाल एंड ये जो कि बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये तो रहे उड़ीसा के साथ एंड झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, बिहार के साथ भी एंड ध्यान में रखना ये भी नेपाल के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, सिक्किम ध्यान में रखना एंड बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। सो इसका कैपिटल पूछे तो ये कोलकाता हो गया, CM है ममता बनर्जी, गवर्नर है CV आनंदा बोस एंड ये एक ही मतलब जो कि CM रहे जो कि वुमेन CM, बट अभी के टाइम में और एक वुमेन CM रहे न्यू दिल्ली में, क्या आप बता सकते हो? वो है रेखा गुप्ता, ध्यान में रखना। एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि बंगाली एंड इंग्लिश एंड ये तो रहे CM जो कि रेखा गुप्ता। क्या वाइस CM यानी जो वाइस CM रहे क्या आप बता सकते हो इसका नाम? ध्यान में रखना। एंड उप मुख्यमंत्री जो रहे ये CV आनंदा बोस, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है बंगाली एंड इंग्लिश। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है नेपाली, उर्दू, हिंदी, उड़िया, संथाली, पंजाबी, काफ़ी सारे रहे एंड कंटापुरी एंड राजबंशी एंड कुमारली एंड कुरुक्स एंड तेलुगु। स्टेट फ्लावर पूछे तो ये है नाइट फ्लावरिंग जो कि जैस्मिन यानी सियोड़ी और सेफाली कहा जाता है। स्टेट बर्ड है वाइट ब्रेस्टेड एंड किंग्सफिशर, ध्यान में रखना। हालिसियन सिमेंसेस ये साइंटिफिक नेम है। स्टेट एनिमल पूछे तो फिशिंग कैट, ध्यान में रखना। पिन्नालुरिस विवेरिनस। फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो दुर्गा पूजा हो गया, दीपावली हो गया, ईद उल फितर, क्रिसमस एंड ईस्टर एंड डोवर लेन म्यूजिकल फेस्टिवल, कलकत्ता बुक फेयर एंड कलकत्ता जो बुई मेला हमने डिस्कस की थी ना जो कोलकाता में हो रहा है, इंटरनेशनल सिनेमा फेस्टिवल एंड गंगा सागर फेयर एंड पिलग्रिमेज, रास मेला एंड पौष मेला, ध्यान में रखना। एंड साइबर गजन एंड डिसुम सेंट्राबास, ये काफ़ी सारे फेस्टिवल रहे। सो होली एंड उत्सव, बस रोहिणी उत्सव। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है आज के लास्ट यानी 10 क्वेश्चन। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू अमेरिकन FBI डायरेक्टर, किसने बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इंडियन बने हैं, ध्यान में रखना। इंडियन किसने जो कि बने हैं? सो ये है काश पटेल, यानी काश पटेल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, काश पटेल, ध्यान में रखना। ये इंडियन अमेरिकन
जो कि ये बने हैं। आइए देखते हैं इनके बारे में। काश पटेल ऑफिशियली टूक ऑफिस आज द नाइन्थ डायरेक्टर बने FPI, जो कि थर्सडे, मेकिंग द हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू द लेड बाय द एजेंसी। ध्यान में रखिएगा, द बोल्ड स्टेटमेंट मार्किंग द स्टार्ट ऑफ हिज टेन्योर, पटेल इशूड द वार्निंग टू अमेरिका एंड एनिमीज। अमेरिका एनिमी जो रहे इन्हें, वी विल हॉन्ट यू एंड डोंट एवरी कर्नर ऑफ दिस प्लानट। सो ध्यान में रखना, इसका नाम याद रखिएगा, वही इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो फ्रेंड, आज की हमने जो डिस्कस की ना, यानी आज की 25 फेब की क्वेश्चन रहे, फेब 2025 की। सो ध्यान में रखिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड दोस्तों याद शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। एंड आपको बता दूँ PDF सब नीचे के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। सो तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।